हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीटीएससी लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेके 3 तक हमने काफी सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कर लिया है। ये है हमारा पार्ट 4। एक एक क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो मेक श्योर करना है कि एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए कंप्यूटर स्टोर्स लिमिटेड कनेक्टिविटी आफ्टर कनेक्टिंग टू अ राउटर। एक कंप्यूटर है, जैसे हम उसको राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं, वह शो कर रहा है क्या? लिमिटेड कनेक्टिविटी। एक मैसेज आ रहा है लिमिटेड कनेक्टिविटी करके। विच कमांड शुड बी यूज्ड फर्स्ट टू वेरीफाई वेदर एन आईपी एड्रेस हैज बीन असाइंड और नॉट। जैसे आप राउटर से कनेक्ट कर रहे हो किसी कंप्यूटर को, तो लिमिटेड कनेक्टिविटी करके एक मैसेज आ रहा है। आपको कौन से कमांड पहले रन करने हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि ये जो हमारे पास कंप्यूटर है, इसको आईपी एड्रेस मिला है कि नहीं मिला है। बताइए कैसे पता चलेगा कि इसको आईपी एड्रेस मिला है या फिर नहीं? क्या पिंग कमांड कर देंगे? क्या पिंग कमांड से कर देंगे? जो पिंग कमांड होता है, हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 तीनों में देखा है। जो पिंग कमांड है वो क्या करता है? वह कनेक्टिविटी दर्शाता है, ना कि आईपी एड्रेस के बारे में बताता है। जो ट्रेसॉल्ट है, ट्रेसॉल्ट ये क्या करता है सर? यह पैकेट्स को रास्ता दिखाता है। ये क्या करता है? इट शोज रूट टू द पैकेट्स। जो नेटवर्क के पैकेट्स होते हैं, इनको क्या करता है? रास्ता दिखाता है, इनकी रूट बताता है। जो नेट स्टेट होता है क्या करता है? एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस को दिखाता है। लेकिन जो आईपी कॉन्फ़िग ऑल है, आईपी कॉन्फ़िग ऑल जो ये बताता है कि आईपी एड्रेस इसको असाइन हुआ है कि नहीं, कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, और भी काफी सारी चीजें हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर बताइए। विच डिवाइस प्राइमरली फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। नेटवर्किंग का वह कौन सा डिवाइस है जिसके यूज से हम अलग अलग नेटवर्क में पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं आईपी एड्रेस के आधार पर? क्या हब हो जाएगा? हब। जो हब है वो है एक डम्ब डिवाइस। डम्ब डिवाइस ये क्या करता है? जैसे मान लो एक हमारे पास हब है, इससे काफी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो डिवाइस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अगर ए से हमको डी के पास डेटा भेजना है तो पहले जाएगा हब के पास, और हब के पास जाएगा डी के पास। मतलब जो हब है एक डम्ब डिवाइस है, एक सेंट्रल डिवाइस है, जिसको ना ही आईपी एड्रेस से और ना ही मैक एड्रेस से लेना देना है। जो डेटा आएगा वो कहने को तो डी के पास जा रहा है, लेकिन सबके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नियम चेकिंग इसमें नहीं है। ठीक, ये तो नहीं होगा। क्या स्विच हो जाएगा? स्विच। जो स्विच होता है वह क्या करता है? मैक एड्रेस पे काम करता है, मैक एड्रेस। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हमें क्या करना है? आईपी एड्रेस को देखना है। क्या जो रिपीटर होगा वो हो जाएगा? रिपीटर क्या करता है? एक एम्पलीफाइंग मशीन है जो वीक सिग्नल को फिर से स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे मान लो यहाँ हमारे पास सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, कुछ समय जानने के बाद हमारा सिग्नल क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। सिग्नल कमजोर पड़ गया, लेकिन हमारा सिग्नल इतना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक रिपीटर यहाँ लगा देंगे। ये हमारे पास रिपीटर आ गया, तो फिर से सिग्नल हमारा रिपीट करने लगेगा, उतना ही बड़ा सिग्नल हो जाएगा, उतना ही ताकतवर सिग्नल हो जाएगा। तो रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जो सिग्नल को पुश करता है। जिस कैपेसिटी से सिग्नल पहले आ रहा था, उसी कैपेसिटी से सिग्नल आगे भी फॉरवर्ड होता है। तो ये तो नहीं होगा। लेकिन जो राउटर है, राउटर यह आईपी एड्रेस पे काम करता है। आंसर क्या आएगा? राउटर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए प्रिंटर इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर बट रिमेन्स इन द ऑफलाइन स्टेट। एक प्रिंटर है जिसको आपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन कनेक्ट करने के बाद भी प्रिंटर जो है अभी भी ऑफलाइन मोड में ही है। आप कोई चीज प्रिंट करना चाहते हो, आपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी जो प्रिंटर है वो क्या है? ऑफलाइन ही अभी शो कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? क्या आप रैम साइज चेक कर देंगे? जो प्रिंटर है अगर वो कनेक्टेड नहीं है, ऑफलाइन दिखा रहा है, तो क्या रैम चेक करना सही बात है? नहीं, रैम हम तब चेक करेंगे जब हमारा जो कंप्यूटर है वो काफी स्लो हो गया हो, वो बार बार हैंग कर रहा हो, अपने आप ऑफ हो जा रहा हो, प्रिंटर केबल
केबल नेटवर्क कनेक्शन एंड डिफॉल्ट प्रिंटर स्टेटस, इसको चेक करेंगे बिल्कुल। क्या एंटीवायरस के वर्जन को चेक कर देंगे? नहीं। सीपीयू के टेम्परेचर को चेक कर देंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, जब प्रिंटर से रिलेटेड इश्यू है तो प्रिंटर से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट, विच नेटवर्किंग कमांड इज प्राइमरली यूज टू वेरीफाई कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेज। और इस क्वेश्चन को हम ना जाने कितनी बार पढ़े हैं, जब भी कनेक्टिविटी की बात आए, कनेक्टिविटी को वेरीफाई करने का, तो तुरंत हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं, पिंग कमांड। राइट, हम क्या करते हैं, पिंग कमांड का यूज करते हैं। जो नेट स्टैट है एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन को दिखाता है, पिंग क्या करता है, कनेक्टिविटी को दिखाता है। एनएसटीपी क्या करता है, डोमेन नेम का आईपी एड्रेस पता लगाता है। और एआरपी क्या करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखो हमारे पास 4 3 2, 4 मतलब RARP, 3 मतलब मैक एड्रेस और 2 मतलब आईपी एड्रेस। जो RARP होता है वो मैक एड्रेस को आईपी में चेंज करता है। 432, 4 लेटर का ए है, 3 लेटर का ए है, 2 लेटर का ए है। तो जब RARP मैक से आईपी करेगा तो ARP क्या करेगा सर, ARP कर देगा आईपी से मैक। तो आईपी एड्रेस और मैक की मैपिंग करता है। ARP मतलब आईपी एड्रेस को मैक में मैप करता है, RARP मतलब मैक एड्रेस को आईपी में मैप करता है। नेक्स्ट, A scanner successfully powers on but is not detected by Windows. What is the most likely cause? एक स्कैनर है जिसमें पावर दे दिया गया है, जिसको ऑन कर दिया गया है, लेकिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिटेक्ट नहीं किया। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपने पेन ड्राइव लगाया अपने यूएसबी में, अपने लैपटॉप में लगाया, क्या होता है कि उसमें लाइट जलने लगता है लेकिन वह हमारे पास शो नहीं होता है, कंप्यूटर के अंदर शो नहीं करता है कि किसी ने स्टोरेज एक्सटर्नली लगाया है। राइट, तो अगर आप स्कैनर लगाते हो, स्कैनर में उसकी जो बत्तियां होती हैं जलती रहती हैं, लेकिन फिर भी विंडोज डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि कोई स्कैनर इससे कनेक्टेड है, तो इसका कारण क्या है? लो मॉनिटर ब्राइटनेस, क्या जो मॉनिटर है उसका ब्राइटनेस लो है, इसके कारण ब्राइटनेस क्या करेगा? मिसिंग और करप्टेड स्कैनर ड्राइवर, क्या जो स्कैनर का ड्राइवर है वो मिसिंग है या फिर करप्टेड है? फुल हार्ड डिस्क ओनली, हार्ड डिस्क से कोई मतलब है इसका? सीमोस बैटरी फेलियर, क्या सीमोस का बैटरी फेल हो जाएगा तो हमें टाइम और डेट सही नहीं दिखेगा। अगर सीमोस का बैटरी फेल हो जा रहा है तो डेट टाइम जो है कंप्यूटर का वह गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। राइट, लेकिन अगर हमारे पास ड्राइवर मिसिंग है या फिर करप्टेड है तो स्कैनर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, which protocol is automatically used to assign IP address to computers in most lab? मैंने आपको इसके पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो हमारे पास DHCP प्रोटोकॉल है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस को काफी सारे डिवाइसेस को असाइन करता है। तो आंसर तो हो जाएगा DHCP। FTP क्या करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। HTTP क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजिंग में हेल्प करता है। वेब ब्राउजिंग, आप वेब को ब्राउज करते हो उसमें। SMTP क्या करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल को सेंड करने में, ईमेल सेंडिंग। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन कोडिंग टेस्ट? जब कोडिंग टेस्ट होता है तो कौन सा कंसेप्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दर्शाने के लिए? अगर केवल हम वेरिएबल नेम अच्छा से लिख देंगे तो क्या पता चल जाएगा कि हम काफी अच्छा से प्रॉब्लम सॉल्वर हैं? अगर हमने सिर्फ वेरिएबल के नेम को अच्छे से लिख दिया तो क्या इस बात की पता चल जाती है कि हाँ हम बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं? एल्गोरिथम डिजाइन एंड लॉजिकल थिंकिंग, अगर हम एल्गोरिथम को अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं, हमारी थिंकिंग काफी लॉजिकल है, तो क्या इससे पता चल जाएगा कि जो हमारी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है वो काफी अच्छा है? अगर हम कीबोर्ड के शॉर्टकट जानते हैं तो क्या हमारा काम चल जाएगा? नहीं, तो हम डेटा ऑपरेटर हैं। अगर हम कीबोर्ड के शॉर्टकट जानते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, MS वर्ड में काम करते हैं, एक एक शॉर्टकट जानते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, तो हम हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, ना कि कोडर। फॉन्ट फॉर्मेटिंग, अगर मैं फॉन्ट को फॉर्मेट कर रहा हूं तो मैं वेब डिजाइनर हूं, वेब डिजाइनर बोल रहा हूं, मैं फॉन्ट डिजाइनर हूं, ना कि कोडर।
केवल वेरिएबल के नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप एल्गोरिदम को डिजाइन कर रहे हो कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, तब जाके काम चलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग अ वायरलेस राउटर? कौन सबसे अच्छा तरीका है अगर आप किसी वायरलेस राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो? यूज एन ओपन नेटवर्क विदाउट पासवर्ड। आप किसी ओपन नेटवर्क को यूज कर रहे हो बिना पासवर्ड के, तो क्या अच्छा प्रैक्टिस? डिजेबल इंक्रिप्शन। अगर आप इंक्रिप्शन को डिजेबल कर देते हो, इंक्रिप्शन मतलब सिंपल टेक्स्ट, इंक्रिप्शन मतलब किसी चीज को अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हो, मतलब आप उसको इनक्रिप्ट कर रहे हो, तो अगर आप डिजेबल कर दोगे मतलब पासवर्ड घट जाएगा। ये तो नेगेटिव पॉइंट आ गया, गलत बात है। ये क्या बात है? गलत। इनेबल WPA2 और WPA3 सिक्योरिटी एंड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना है। और WPA मतलब वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA मतलब वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। इफ द डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, नहीं, डिफॉल्ट पासवर्ड परमानेंटली क्लेम यूज नहीं कर सकते, इससे हमारा सिक्योरिटी पे खतरा आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज इफ अ नेटवर्क प्रिंटर प्रिंट्स रैंडम अनरीडेबल कैरेक्टर्स? जैसे मान लो आपके पास कोई प्रिंटर है नेटवर्क में और वो कुछ भी प्रिंट करते जा रहा है, कुछ भी, तो इसका कारण क्या हो सकता है? सीमोस बैटरी फेलियर कब होगा? जब हमारा टाइम और डेट हमें सही से नहीं दिखेगा। जब भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को हम ओपन करते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो टाइम और डेट है हमें हमेशा सही दिखता है। भले हमने लैपटॉप को ऑफ कर दिया है, लेकिन फिर भी हम ओपन करते हैं, जो करेंट डेट और टाइम होता है वही शो करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सीमोस बैटरी लगा होता है, जो 3 वोल्ट का होता है। सीमोस बैटरी जो क्वाइन सेल है, क्वाइन सेल, इसके कारण। लो स्पीकर वॉल्यूम, अगर स्पीकर का वॉल्यूम कम है तो क्या नेटवर्क प्रिंटर में कोई दिक्कत है? फॉल्टी मॉनिटर केबल, ये तो मॉनिटर का दिक्कत हो गया। अगर प्रिंटर का ड्राइवर इनकरेक्ट है या फिर इनकम्पेटेबल प्रिंटर का लैंग्वेज है, तब वह कुछ भी प्रिंट करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चेंजेस द IP एड्रेस ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम इतना टू इतना। कुछ IP एड्रेस पहले से एक कंप्यूटर का दिया गया था और उसके IP एड्रेस को जो एडमिन है इतना से चेंज कर दिया, लेकिन जो कंप्यूटर है कैन नो लॉन्गर कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। क्योंकि हमने IP एड्रेस को चेंज कर दिया है, तो अब जो कंप्यूटर है उसी नेटवर्क के बाकी डिवाइसेस से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि IP एड्रेस चेंज हो गया है। तो कारण क्या है? मॉनिटर का रेजोल्यूशन चेंज हो गया है? नहीं, IP एड्रेस चेंज हुआ है। द CPU फ्रीक्वेंसी है डिक्रीज, CPU का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गया है? नहीं। द प्रिंटर ड्राइवर्स नीड टू बी अपडेटेड, इसमें प्रिंटर क्या करने आएगा? द कंप्यूटर इज नाउ ऑन अ डिफरेंट IP सबनेट देन द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। एक ही IP का रेंज चाहिए जिससे कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। राइट। और अगर आप BTSC की काफी भयंकर लेवल से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। एक एक चीज इसमें पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम्स के लिए चाहिए, और इसमें हम काफी सारे MCQ को काफी एडवांस लेवल तक कर रहे हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। या फिर आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस कोर्स को इनरोल कर लिया तो बस आपको इतना ही पढ़ना है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और 3 से 4 बार एक एक प्रैक्टिस सेट का जो लेक्चर है उसको देख लेना है, मॉक टेस्ट को लगा लेना है, एंड दैट्स इट। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। पढ़ते समय कभी भी कोई भी डाउट आएगा तो सिंपली आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफी सारे यूट्यूब पे हमने फ्री का लेक्चर डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं।